ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 15 में आपको क्या गिवन है यहाँ पर, प्रॉब्लम नंबर 15 में आपको क्या गिवन है, ए बी एंड सी आर 3 ट्यूनिंग फॉर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, ये 3 ट्यूनिंग फॉर्क हैं आपके पास, ए बी और सी, 3 है। इनका फ्रीक्वेंसी ए का जो दिया हुआ है वो क्या है, 350 हर्ट्ज। ठीक, बीट्स प्रोड्यूस बाय ए एंड बी आर, ए और बी के बीच में जो बीट्स हैं वो कितने हैं, 5, यानी बी का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो ±5 होगा, 5 बीट्स दिखा सुनाई दे रहे हैं, तो यानी कि इसके दो ऑप्शन होंगे, 355 5 प्लस या 345, ये दो ऑप्शन हमारे पास बी के लिए आ जाते हैं। ठीक है, 5 ज्यादा या 5 कम, 355 या 345। अब बात करते हैं आगे क्या दे रखा है, एंड बाय बी एंड सी आर, बी और सी, बी और सी आर 4 हर्ट्ज, बी और सी में, यानी कि बी का अभी हमें पता नहीं है, पहले बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद सी के साथ काम करेंगे। व्हेन ए वैक्स इज पुट ऑन ए को वैक्स किया गया है, तो एफ डैश ये वैक्स की गई है, जब वैक्स किया गया है तो उस कंडीशन में यहां पर आपके पास क्या हो गया है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, वैक्स करने पर भारी हो जाता है इसलिए। बीट फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड बी इज 2 हर्ट्ज। अब बीट भी जो दिखाए सुनाई दे रहे हैं ए और बी के साथ, वो भी आपके पास कम हो रहे हैं, पहले 5 से 2 हो गए हैं, यानी बीट फ्रीक्वेंसी भी आपके पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कम हो रही है। जब बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो इसका मतलब बी जो होगा यानी एफ बी जो होगा वो लेस देन एफ ए होगा। ठीक है, यानी बी की फ्रीक्वेंसी ए से ज्यादा नहीं होगी। इन दोनों ऑप्शन में अगर हम देखें तो 355 इससे ज्यादा हो रहा है, यानी ये तो हो ही नहीं, होगा नहीं, यानी कि इसके अंदर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 345 होगी। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, ये हमने बी की फ्रीक्वेंसी निकाल ली, ए की भी हमारे पास दे रखी है, बी की हमने फाइंड कर ली। अब व्हेन ए वैक्स ऑन हो गया हमारे पास ये बिटवीन ए एंड सी इज 6 हर्ट्ज। अब देखो ए और सी में, अब बात करते हैं कि हमने मान लिया तो एफ ए डैश कितना होगा, पहले एफ ए डैश निकालते हैं। अब देखो इसका 345 है, ये इसके साथ कितनी फ्रीक्वेंसी दे रहा था, 2 हर्ट्ज, यानी कि यहां पर ये इससे 2 हर्ट्ज ज्यादा होगा, तो एफ ए डैश जो होगा आफ्टर वैक्स वो क्या आएगा, 345 प्लस 2 यानी कि 347 हर्ट्ज हो गया। क्लियर है, तो यानी कि ये हमारे पास एफ ए डैश आ जाता है 345 हर्ट्ज। क्लियर, अब हम यहां पर देखें ये 345 हर्ट्ज हमारे पास एफ ए डैश आ गया आफ्टर वैक्स। अब वैक्स करने के बाद में ए और बी में 2 बीट्स आपको सुनाई दे रहे थे, एंड ए एंड सी, ए और सी में 6, यानी कि ए और सी से अगर अपन देखें इन दोनों में अगर हम बनाते हैं तो ये ±6 होगा। ठीक है, ±6 होगा, तो ±6 आप करेंगे तो क्या आएगा, 346 प्लस 6, 47 प्लस 6, और 347 प्लस -6, ये -6, इसको करते हैं हम। ठीक है, क्या कितना आ जाएगा, 353, और ये आ जाएगा 341। क्लियर है, आगे और क्या दिया हुआ था, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी एंड सी, आपको बी और सी का फ्रीक्वेंसी, बी का तो अपन निकाल चुके हैं, सी का हमें निकालना है। ठीक है, अब आगे आपको यह भी दिया गया था कि बी एंड सी, एक कंडीशन यहां पे भी दिया था, बाय बी एंड सी 4 बीट्स पर सेकेंड है। अब हमने बी का निकाल लिया, ये इसके और इसके बीच में ±4 होगा, तो कितना आ जाएगा, 345 प्लस 4 यानी 349, और 345 -4 यानी कि 341 आएगा। अब यहां पर देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 341, तो हमारे पास यहां पर जो 341 आ गया, ये सी की फ्रीक्वेंसी आ गई, और बी की फ्रीक्वेंसी जो आ गई है हमारे पास वो ये आ गई है, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ये बी की ये है,
और ये 341 है। क्लियर?